वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो एसएससी जीडी का आरडब्ल्यू पे जो मॉक टेस्ट आया था, फुल मॉक टेस्ट संडे को यानी कि 29 तारीख को, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ का आया था, तो उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो भी कमी रह गई हो या जो भी सुधार करना हो। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है, वो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे D1 इंटू D2, यानी 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो हमारा 1/2 है, ये सूत्र है D1, यानी एक विकर्ण का मान 16 दे रखा है, दूसरे विकर्ण का मान 12 दे रखा है। बस 2 8 16 तो 12 8 96, हमारा आंसर आ गया 12 8 96। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि आर पी और के का औसत वजन, आर पी और के का औसत वजन, आर पी और के का औसत वजन हमें 40 दे रखा है। तो हम निकाल लेते हैं टोटल। तो 40 में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 का वजन है, तो 120 आ जाएगा, 120 आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि पी और के का औसत वजन, पी प्लस के का औसत वजन 45 है, तो ये 90 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वजन 90 है, तो 45 गुणे 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो पी प्लस के की जगह अगर 90 रख देंगे, तो यहाँ से आर का मान हमारा आ जाएगा 30, आर का मान आ गया हमारा 30। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि आर और के का औसत वजन, आर प्लस के का औसत वजन 35 है, यानी ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें आर और के की जगह अगर हम 70 रख देंगे, तो पी का वजन यहाँ से आ जाएगा, तो पी का आ गया 50। तो पी की जगह अगर हम 50 रख देंगे, तो के का वजन आ जाएगा 40, के का वजन आ गया 40। ठीक है, के का वजन आ गया 40, तो ये हमारा आ गया। तो के का वजन पूछा था, तो इसका आंसर हो गया 40। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 40% है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी a माइनस बी, मान लेते दो संख्या a और b है, तो a माइनस बी का अंतर, कह रहा है कि उन संख्याओं के योग का 40% है, संख्याओं का योग a प्लस बी का 40% है, 40% है। तो 40 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 5 5, ये आ गया 2/5। ठीक है, तो 5 का गुणा इधर होगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर 2a प्लस 2b। ठीक है, अब देख रहे हैं a को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3a, b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7b। तो a बटे b आ गया हमारा 7/3, तो ये इसका आंसर हो गया 7:3, यही इसका आंसर है 7:3। इसका अनुपात पूछा था, तो अनुपात आ गया 7:3। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि निम्न में से 4 संख्या दे रखी, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखो, जो ऑप्शन 9 से विभाज्य है वो तो लास्ट वाला है, डी वाला। लेकिन 9 से विभाज्य का एक नियम होता है कि जितना भी नंबर दे रखा हो, जैसे ये पहला वाला दे रखा है 8 9 7 3 4 2, इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो हम देख रहे हैं 7 2 9, फिर 9, फिर 4 9 दूना 18, फिर 8 1 9, यहाँ से ये संख्या जोड़ने के बाद 9 से नहीं कट रही है, तो यानी ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो जिस संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, वो संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर जो डी दिया था वही सही था इसका आंसर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अभी टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है, अभी प्राइस कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं लिया है, तो आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए। और जब भी आप टेक्स्ट बुक, पासबुक खरीदना, 1 साल वाला या जो भी खरीदना, तो आप TRGT ये कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, कितना आगे चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। आपको सारे प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर सेक्शनल मिल जाएगा, और नए नए मॉक टेस्ट आपको सारे एग्ज़ाम का मिल जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा ऐप है, जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे अच्छा है टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन होता है, बहुत ज़ोरदार लगता है मुझे। तो आप भी ले सकते हो TRGT कूपन कोड इस्तेमाल करके। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45,360, यदि संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, हमारा 36। तो हम मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं, हमारा एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक संख्या x है, एक संख्या y है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो एक संख्या y है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 36x, दूसरी संख्या हो जाएगी 36y, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो इसी का वो होता है, फैक्टर होता है, इसी का फैक्टर होता है। इसी में से हम
कॉमन लेके करते हैं। तो ये संख्या हो गई 36x। अगर इसका हमें एचसीएफ निकालना होगा 36x और 36y का, तो एचसीएफ 36 से आएगा ना, तो संख्या हो गई हमारी 36x और 36y। तो इनका गुणनफल हमें दे रखा है, तो 36x गुणे 36y बराबर हमें दे रखा है 45 36 0। ठीक है, 45 36 0। तो हम इसको काटेंगे तो 9 चौक को 36, 9 5 45, 9 चौक को 36। इसको काटेंगे 9 से तो 9 चौक को 36, तो 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक को 16। इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 5 20। तो एक्स वाई बराबर आ गया 35, एक्स वाई बराबर आ गया 35, एक्स वाई बराबर आ गया 35। तो उसका एलसीएम हमसे पूछा है। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे अगर मैं 36x और 36y का एलसीएम निकालूं, 36x और 36y का एलसीएम निकालूं, तो ये आ जाएगा 36xy, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो xy बराबर हमने 35 निकाला है, सॉरी 36 गुणे 35, 36 गुणे 35 कर देंगे तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा करने के बाद जो आए आप लोग देख लीजिए, वही इसका आंसर होगा। तो 36 गुणे 35 करेंगे तो इसका आंसर आया था शायद 1260, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन। ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है 3200। तो हमको पता है कि मान लेते हैं कि वो धन पी है, पी का 10% के हिसाब से और 4 साल का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 4 8 32, तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो पी बराबर आ गया 8000, पी बराबर आ गया 8000, यानी वो धन हमारा 8000 है। धन हमने निकाल लिया, यहाँ से मूलधन हमने निकाल लिया 8000। अब आगे हम करते हैं, 8000 हमने निकाल लिया। अब कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो समान राशि पर, यानी इसी राशि पर 10% की दर से 4 साल का मिश्र धन हमें बताना है। तो इसको कैसे करना है, तो इसको कैसे करना है, ये जो 10% है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10, यानी कोई धन 10 से 1 की वृद्धि होकर 11 हो जा रही है, 1 की वृद्धि होकर 11 हो जा रही है, और ये 4 साल के लिए हो रहा है, यानी 10 11 10 11 10 11, 4 बार हो रहा है 4 साल के लिए। ठीक है, तो ये तो आ गया 10,000, ये तो आ गया 10,000, और ये 3 का गुणा होता है तो 13 31 आता है, 13 31, इसमें 11 का गुणा करने के तो 11 के 11, 11 33 के 34 के 4 हासिल 3, 11 33, 36 के 6 हासिल 3, 11 14, ये आंसर आ गया। तो ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन आ गया, ये मूलधन ये मिश्र धन। तो मूलधन का मान कितना दे रखा है 8000, ये 8000 दे रखा है, ये 8000 दे रखा है। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इसको हम भाग दे देते हैं 10,000 से, तो 3 0 से 3 को कट गया, 0.8 गुना ज़्यादा, 0.8 गुना ज़्यादा, तो इसका मान भी 0.8 गुना ज़्यादा होगा, 0.8 गुना ज़्यादा होगा। तो गुणा कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 चौको 32 के 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 चौको 48 51 हासिल 5, 8 चौको 32, 5 37 के 7 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, तो 11 71 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये मिश्र धन आ गया, इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, यहाँ भी बताता हूँ। कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत। देखो इसका एक सूत्र होता है कि MP बराबर MP कॉस्ट में 100 माइनस डिस्काउंट बराबर CP इंटू कॉस्ट में 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे MP दे रखा है। अब देखो छूट कितना दे रखा है 10%, तो 100 में से 10% निकालेंगे तो आ गया 90 बराबर CP लाभ कितना, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, लाभ कितना दे रखा है 10%, तो यहाँ पे 100 + 10 110, 100 + 10 110 आ गया। तो MP अब बटे में CP कर देंगे, CP को इधर लेके आएंगे, 90 को उधर लेके आएंगे, तो 110/90। ठीक है, तो 0 0 कट गया, आ गया 11/9। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि हमारा MP आ गया 11, MP आ गया हमारा 11, और CP यानी क्रय मूल्य आ गया हमारा 9। कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती, यानी कोई वस्तु बिना छूट के 11 रुपये में ही बेच दी जाती, यानी हमारा CP है 9 रुपये और हम 11 रुपये में कोई वस्तु को बेच देते हैं, तो लाभ कितने का होगा 2 का, कितने पे 9 पे, गुणे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22.22%। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। पंकज है, हिमांशु है, कह रहा है कि पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा। पंकज हिमांशु से, यानी हिमांशु अगर 5 है तो पंकज इससे 1 ज़्यादा 6 है, यानी अगर ये एक दिन में 5 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में करता है। हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है,
तो 36 दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। कह रहा है कि उसी काम को पंकज कितने दिनों में कर लेगा, तो टोटल काम हमारा है 36 × 5 और ये करेगा एक दिन में 6 काम करता है, तो कितने दिन में खत्म कर देगा, तो 6 × 36 6 × 5 30, ये आ गया 30 दिन में, यानी पंकज उसे 30 दिन में खत्म कर देगा। तो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। कह रहा है कि 355 में बेचने पर 29% की हानि होती है, 29% की हानि होती है। तो यहाँ से हम पहले सीपी निकालेंगे, तो ये 29% का मान दे रखा है, 29% की हानि होती है, 29% की हानि होती है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 29/100, यानी 100 पे 29 की हानि। तो ये किसका मान दे रखा है, ये 71 का मान दे रखा है गुणे 100, हमें 100 का मान निकालना है। तो हमारा यहाँ से सीपी आ गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो इतने की वस्तु को अगर हम 21% का लाभ में बेचें तो 121/100, 121/100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 100 से 100 कट गया और ये 71, 5 355 और 5 × 121, 5 × 5 5 2 10, 5 × 5 6, 605 आ गया इसका आंसर। इसका सही आंसर आ गया 605, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 10वां है, बस मुंह से ही लगाना है। देखो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र की औसत आयु में 6 की वृद्धि होती है, यदि प्रत्येक छात्र की औसत आयु में 6 की वृद्धि होती है तो औसत आयु में कितनी की वृद्धि होगी। तो हमेशा याद रखना कि अगर हर में मतलब प्रत्येक छात्र में अगर 6 की वृद्धि होती है तो औसत में भी 6 की ही वृद्धि होगी। तो यही इसका आंसर है, 6 की ही वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसमें बस ये ऐसे ही करना था। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि x/y बराबर 13/7 दे रखा है। तो हमसे x - y बटे x + y का मान हमसे पूछा है, x - y x/y। तो x बराबर अगर हम यहाँ पे 13 रखेंगे, -7 घटाएंगे तो आ गया 6 और नीचे आ गया 20, तो 3/10 आएगा, 2 × 6 10 आ गया, 3/10 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब 12 हमारा प्रश्न दे रखा है, 12 वाला कह रहा है कि 222 642 10 62 का एचसीएफ हमें बताना है, हमें एचसीएफ हमें बताना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से कट रहा है, पहले 2 से ही काट लेते हैं, तो 2 आ गया, तो 2 × 2 2 × 2, ये 2 से कट रहा है, 2 × 6 2 × 4 2 × 2, फिर 2 से कट रहा है, 2 × 5 10 2 × 6 2 × 2। तो अब हम देख रहे हैं 5 3 8 1 9, ये 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काट देते हैं, तो 3 3 के 9, 3 7 21, 3 एकम 3 3 7 21, 3 एकम 3 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। तो 3 से हमने काटा और 2 से काटा, अब ये नंबर किसी से भी नहीं कट रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया 3 दूना 6, ठीक है। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। देखो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ। कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाता है। नमक की घटी हुई कीमत, तो 2 किग्रा, यहाँ पे लिखना 2 किग्रा अधिक नमक खरीदता है ना 272 रुपये में, तो 272 का 15% निकालेंगे, तो 15% निकाल लीजिए यहाँ से, 5 3 15 5 दूना 10 20, 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 10, 2 एकम 2 2 3 6 2 6 12, ठीक है। और इस 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12 2 8 16 बटे में गुणे 3/10 गुणे 3/10, तो 3 6 18 के 8 3 8 24 के 4 3 6 18 2 20 और नीचे 10 है तो 20.4 ये इसका आंसर है, ठीक है। तो जो घटी हुई कीमत है वो 20.4 है। इसको ऐसे ही मैंने सॉल्व किया था, इसका एक तरीका यही होता है। एक और तरीका है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, उसमें टाइम लग जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1842 है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1842 दे रखा है। कह रहा है कि उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हमें बताना है। देखो उसी धनराशि पर जिस पर ये 3 साल का ब्याज हमारा दे रखा है, तो हमसे 12 साल का ब्याज पूछा है। तो भाई 3 साल का ब्याज हमारा सेम धनराशि पर अगर 1842 है तो 12 साल का कितना आएगा, तो बस 12 साल का करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना 8 4 चौके 16 के 6 4 8 32 33 के 3 4 एकम 4 1 7 73 68, ये इसका 12 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। 3 साल का दे रखा है, 12 साल का हमें निकालना था, कुछ नहीं करना था। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है 15 वाला, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है।
पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर एक गोला है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जाएंगे? तो इसका है 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े वाले का इसका है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया। आर क्यूब का मान दे रखा है 4 चौको 16 चौको 64, 4 दे रखा है, इसका मान दे रखा है 2, तो 8 आ गया। तो 8 64 ये इसका सही आंसर है 8, यानी 8 छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 दे रखा है। तो देखो ये दे रखा है, तो अगर हम इसके जगह ए मान लें, इसके बराबर ए मान लें। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो एक क्वेश्चन में हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये इसका सूत्र होता है। तो बस वही हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ये आएगा, जानते हैं कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0, 3 2 5 1 6, 9.6 आएगा। ठीक है, गुड़े दूसरे क्वेश्चन में इसको माइनस करेंगे, 7.35 में से 2.25 माइनस करेंगे तो 0, ये आ गया 1, ये आ गया 5, ये 5.1 आ गया, बटे में 24 है, 0.24 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है ऊपर, यहाँ भी 2 अंक के बाद तो दशमलव हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो 24 चौक को 96 आ गया, 4 का गुणा 51 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 5 20, 204, ये इसका आंसर आ गया 204। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न में कोई दम नहीं है, यहाँ पे बताता हूँ। प्रश्न नंबर 17 है, बहुत आसान है। कह रहा है कि यदि पास होने के लिए 35 अंकों की आवश्यकता है, पास होने के लिए 35 अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसे 200 नंबर मिले फिर भी वह 24 नंबर से फेल हो गया। तो अगर 24 नंबर इसमें जोड़ दें तो वो पास हो जाता। 200 नंबर मिले लेकिन वो 24 नंबर से फेल हो गया, तो अगर 24 नंबर जोड़ देते तो वो पास हो जाता। और कह रहा है कि पास होने के लिए 35 नंबर की आवश्यकता है, तो 35% की ही मान 224 दे रखा है, 35% का मान 224 दे रखा है। तो हमें 100% का मान पूछा है, अधिकतम अंक, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 7 5 35, 5%, और ये 7 3 21, 7 2 14। तो इसे 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, 100 बनाने के लिए हम यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 20 पास से 100%, यहाँ 20 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 640, ये आ गया 640। ठीक है, यानी अधिकतम अंक 640 है। आगे हमारा सवाल देखा है, प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक कार पहले 320 किलोमीटर को 64 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, तो हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा 320 है, चाल हमारा ये है, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, तो 32 दूना 64, 2 5 6 10, 5 घंटे आ गया, यहाँ से आ गया 5 आवर्स। ठीक है, तो 320 किलोमीटर की दूरी 64 की स्पीड से तय करता है, तो 5 घंटे में तय कर लेता है। कह रहा है कि अगले 480 किलोमीटर की दूरी को वो किस चाल से चलनी चाहिए ताकि औसत दूरी 80 आ जाए। औसत दूरी 80 आ जाए, मतलब अगर हम 800 को 80 की स्पीड वाले दूरी से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 10, यानी कि औसत टोटल अगर हमें 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो हमें 10 घंटे लग रहे हैं। तो हमने 5 घंटे तो यहाँ पे दे दिए, इस स्पीड से हमने 5 घंटे दे दिया, अब बचा 5 घंटे, तो 5 घंटे को इसकी स्पीड से तय करेंगे। तो हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से चाल निकल जाएगा, तो दूरी और बटे में 5, तो यहाँ से आ गया 96, यहाँ से आ गया 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी दूसरी चाल होगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। कह रहा है कि 4 8 15 का चतुर्थ अनुपाती पूछा है, 4 8 15 का चतुर्थ अनुपाती। तो हम मान लेते हैं कि वो x है, तो 4/8 बराबर 15/x, 15/x, x का मान हमें निकालना है। तो 15, ये 8 उधर गुणा हो जाएगा, बट गुणे 8, 4 बटे में आ जाएगा, तो 4 दूना 8 बराबर 30, इसका आंसर आ गया 30। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, लास्ट सवाल है। कह रहा कि ABC एक टंकी को क्रम से 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा कि 3 पाइप है, A B और C, ये 30 40 और 60 घंटे में एक पाइप को भर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, तो वो नंबर ले लेते हैं 120। तो अगर ये 30 घंटे में भरता है तो ये हर घंटे कितना पानी भरता है, 4, और ये हर घंटे 3, और ये हर घंटे 2। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों पाइपों ABC को एक दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, इसे सुबह 7 बजे, इसे सुबह 8 बजे और इसे सुबह 10 बजे खोला जाता है, 10 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो देखो, जब ये 7 बजे खुला जाता है तो हम देख लेते हैं कि 7 बजे खुला, तो 7 से 8, 8 से 9, 10, जब 10 बजेगा तो ये 3 घंटे पानी चल चुका होगा, 3 घंटे ये पानी चल चुका होगा,
ये 3 घंटे पानी चल चुका होगा, यानी 3 गुणे 12, यानी ये 12 लीटर पानी भर चुका होगा जब तक 10 बजेगा। ठीक है, अब इसी तरह अब ये 8 बजे चालू हुआ तो 8 से 9, 9 से 10, ये 2 घंटे चल चुका होगा। 10 बजने से पहले ये 2 घंटे चल चुका होगा, तो 2 तिहाई 6, इसने 6 लीटर पानी भर दिया होगा। तो जब 10 बजेगा तो ये दोनों भी खुलेंगे, ये भी खुलेगा। जब 10 बजेगा तो ये दोनों भी खुलेंगे, ये भी खुलेगा। लेकिन उससे पहले कितना पानी भर चुका है? 18। तो 120 में 18 पानी भर चुका है, बचा 2, बचा 2। तो अब इस 2 को जब 10 बजे तीनों पाइप खुलेंगे, 4 3 7 2 9, 9 की स्पीड से कितने देर में भरेंगे? तो 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। तो यहाँ से हमारा आ गया 34/3। तो हम 34/3 को अगर भाग देंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/3, यानी 11 घंटे 1/3 मिनट। 11 घंटे 11 सहित 1/3, तो 11 घंटे तो हमारा फिक्स आ गया। अब 1/3 को हम क्या करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग देंगे तो यहाँ से 20 मिनट आ गया, यानी 11 घंटे 20 मिनट, यानी 10 बजे के बाद 11 घंटे 20 मिनट। तो अगर हम 10 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9:20, 9:20। 9:20। ठीक है, आप जोड़ के देख लो, 9:20 आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको समझा पाया हो। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।